राधे राधे भक्तों। देखिए, कल हमने सुना था किस प्रकार गोविंद देव जी की जो लीला है, गोविंद देव जी कितने उनसे प्रसन्न रहते हैं। देखिए, राधा गोविंद देव जी के बारे में हमने कल सुना था। राधा गोविंद देव जी की जो लीला है कि किस प्रकार राधा गोविंद देव जी उनसे उनके पास में बाहर आ जाते थे और कितनी लीला करते थे। कन्हैया के दर्शन करते रहते थे। बाबा भी कन्हैया के विरह विरह भाव में दर्शन करते थे। जहाँ पे अंदर जगमोहन के अंदर बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया जाता। 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। तत्काल वहाँ के जो सेवा अधिकारी हैं वो लोग निकालने में रहते हैं कि फटाफट निकलो, फटाफट जाओ, भीड़ ना लगाओ अंदर। जो बिल्कुल क्लोज में जाके जब भगवान के दर्शन किए जाते हैं वहाँ की बात है। लेकिन बाबा का जो विरह है, बाबा की जो स्थिति है, वो लोग देखकर भी दंग रह जाते थे और बाबा को चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाते थे। कहते तो थे लेकिन पूरे मन से नहीं कह पाते थे कि जाइए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार मदन मोहन जी के एक बार की बात है। परम पूज्य छीड़की ढाने वाले अनिरुद्ध प्रभु जी, चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा, हरिपत दास जी और एक नरोत्तम अंकल थे जो अभी समय अपने शरीर से मौजूद नहीं है, वो भगवत धाम पधार चुके हैं। और एक रमेश अंकल, ये पांचों लोग कि राधा गोविंद देव जी की करेंगे, गोपीनाथ जी की करेंगे, मदन मोहन जी की करेंगे। सबसे पहले मदन मोहन जी के दर्शन करेंगे, फिर गोपीनाथ जी के करेंगे और फिर अंतिम में गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे। ये भाव इनका बना कि देखिए, गोविंद देव जी के जो दर्शन है, गोविंद देव जी का जो मुख है वो साक्षात भगवत स्वरूप माना गया है कि साक्षात कन्हैया का जो भगवान श्री कृष्ण का जो मुखमंडल है वो गोविंद देव जी के दर्शन करने, गोविंद देव जी का जो मुख है इसी प्रकार का है और जो चरण है वो मदन मोहन जी के समान है और जो वक्ष स्थल है वो गोपीनाथ जी के समान है। कि ये प्लानिंग हो चुकी थी कि अगले दिन प्रातःकाल सबसे पहले हमें दर्शन करते हुए सबसे पहले हमें मदन मोहन जी के दर्शन करने हैं और मदन मोहन जी के हम सुबह के दर्शन करेंगे। सभी भक्त लोग व्हीकल से, कार से मदन मोहन जी जो कि करौली में विराजमान हैं। देखिए, बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं मदन मोहन जी के दर्शन और साक्षात विराजमान है और साक्षात ब्रज के ठाकुर हैं जो कि विराजमान है मदन मोहन जी करौली के अंदर। तो सभी भक्त लोग करौली के लिए रवाना हुए और करौली में जब भगवान के मंदिर में पहुंचे, अब अनिरुद्ध प्रभु जी ने तो दर्शन कर लिया था, करके वो पीछे जाके हरिनाम करने लग गए और हरिपत दास जी भी वहीं पे थे और नरोत्तम अंकल हैं, रमेश अंकल हैं, तो कोई किसी के साथ हो गया। अब देखिए, बाबा जो दर्शन करते थे, मैंने आपको अक्सर बताया कि बाबा तो जब तक भगवान उनसे बातें नहीं कर लेंगे, उनकी बात सुन नहीं लेंगे, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो जाएगा। वो बड़े लाड से दर्शन करते थे। जब तक उनसे बात नहीं करेगा उनका लल्ला, तब तक वो आगे नहीं जाते थे। घंटों तक दर्शन करते रहते थे, घंटों तक एक टक होके खड़े खड़े निहारते रहते बाबा। मदन मोहन जी के जब बाबा पहली बार गए, वो भी एक टक निहारते रहे और मदन मोहन जी से बोलते रहे, कुछ ना कुछ बोलते रहे। अब देखिए, मदन मोहन जी को तो बोले जा रहे हैं लेकिन मदन मोहन जी ने उत्तर नहीं दिया बाबा को, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अब बाबा कह रहे हैं कि आप बोलो, जवाब तो दो, बोले थे सही। अब लेकिन आज मदन मोहन जी चुप हैं। बहुत देर हो गई। बाबा अपने आप को बोल रहे हैं मन में कि पहली बार तो इनके पास में आया हूँ लेकिन इनके पास में टाइम नहीं है बात करने का, जवाब देने का, ऐसे मन में सोचे जा रहे हैं। तब उनके दिमाग में आया, क्यों ना मैं राधा रानी को कहूँ कि ये जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने राधा रानी को कहा कि राधा रानी, बिटिया, बाबा बोले, बिटिया, ये कन्हैया तो जवाब नहीं दे रहा है, इससे मैं बोले जा रहा हूँ। देखिए चमत्कार क्या होता है। साक्षात राधा रानी का श्री विग्रह बाबा कन्हैया की तरफ मुड़ जाता है। बाबा देख रहे हैं कि मेरी राधा रानी का श्री विग्रह कन्हैया की तरफ, श्री मदन मोहन जी की तरफ मुड़ रहा है। राधा रानी ने कहा कि बाबा आपको कुछ कह रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। जैसे ही बाबा ने ये बात सुनी, देखिए परम पूज्य चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा ने जैसे ही राधा रानी के ये शब्द सुने, वहीं धड़ाम से बाबा बेहोश हो गए और गिर गए एकदम बहुत तेजी से। वो तो बाबा के साथ में हरिपत दास जी, रमेश अंकल, नरोत्तम अंकल, ये सब थे, उन्होंने संभाल लिया।
लेकिन बाबा के जो अष्ट सात्विक भाव थे तत्काल प्रकट हो गए। देखिए, अष्ट सात्विक भावों की जो अंतिम अवस्था होती है वो होती है समाधि, बेहोशी। और बाबा की स्थिति ये हो चुकी थी, बाबा इस लीला को देखकर वहीं की वहीं बेहोश हो चुके थे। अब बाबा को तत्काल उसी समय हवा की गई और बाबा को साइड में बिठाया गया और 10 से 15 मिनट के बाद में बाबा होश में आए। देखिए, होश में आते ही राधा रानी को पुकारने लगे, कन्हैया को पुकारने लगे। आंखों से उनके आंसू बह रहे हैं, बड़े विरह उनको व्याप्त हो रहा है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, बोला नहीं जा रहा है। और ऐसी स्थिति बहुत देर के बाद में जब वो नॉर्मल हुए तब उन्होंने ये सारी लीला सुनाई कि किस प्रकार राधा रानी का श्री विग्रह मुड़ा। और बाबा ने उन्होंने कन्हैया को बोला कि बाबा बहुत देर से आपको लिए पुकार रहे हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए। ये बात कही, जैसे ही बोले मैंने ये बात सुनी, मेरे से रहा नहीं गया और मेरे अंदर तो बस अष्ट सात्विक भाव का संचार हो गया। इस प्रकार मदन मोहन जी के पहली बार जब बाबा गए थे उन्होंने दर्शन किए। देखिए, मदन मोहन जी जो हैं, मदन मोहन जी, ये मान्यता है कि एक ही सूर्य की झांकी में, एक सूर्य के अंदर तीनों देवी देवताओं के दर्शन करने से, एक साथ करने से राधा गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी के तो पूर्ण दर्शन के सुख का फल मिलता है, पूरे दर्शन का सुख प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो इन सब की भी इच्छा थी कि हम एक सूर्य के झांकी में दर्शन करें। तो पहली बार मदन मोहन जी के दर्शन किए और उसके पश्चात जब मदन मोहन जी से आए प्रसाद वसाद लेकर, फिर वो जयपुर वापस आए। अब राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में जाना था। अब देखिए गोपीनाथ जी के मंदिर में क्या लीला होती है। देखिए, बाबा जैसे ही राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में एंटर होते हैं तो एंटर होने पर एक बड़ा सारा चौक है, वहाँ पे गाड़ियाँ भी कुछ लगाई जाती है। वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने के पश्चात अंदर चलोगे तो छोटी सी गैलरी आती है। 2 गेटों के बीच में 10 मीटर की दूरी है और उस दूरी पर ही जब बाबा आए और पहली बार बाबा गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए हैं तो एक सुंदर सा लड़का, लगभग उसकी उम्र 15-20 साल के आसपास उम्र होगी, बड़ा प्यारा सा लड़का, धोती पहनी हुई, कुर्ता पहना हुआ, बड़ी सारी छुट्टियाँ है और बहुत सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल इतना प्यारा सा दिख रहा है। और बाबा के पास में आता है और बाबा के गालों को सहलाने लगा और सहलाते सहलाते उसने बाबा को हृदय से लगा लिया और कहा कि मेरे गोपीनाथ का प्यारा आया है, मेरे कन्हैया का प्यारा आया है। ऐसा कहते कहते ही वो सबके देखते देखते अंतर्धान हो गया। थोड़ी देर में देखे कि वो कहाँ गया, कहीं किसी को नहीं दिखा, कौन था, कौन आया था। अब सबके मन में ये बात उठ खड़ी हुई कि बाबा तो पहली बार गोपीनाथ जी के आए हैं, जयपुर भी पहली बार आए हैं, बाबा किसी को जानते नहीं हैं, ना कोई बाबा को जानता है। तो वो कौन थे जो बाबा के दर्शन करने के लिए आए और बाबा को हृदय से लगा दिया, अपने हाथों से अपने हाथ बाबा के गाल पे फैलाते हुए बोले कि मेरे कन्हैया का प्यारा आया है, मेरे लल्ला का प्यारा आया है, मेरे गोपीनाथ का प्यारा आया है। इतना कहते कहते ही सबके सामने वो पता नहीं चले कहाँ चले गए। देखिए कैसी लीला गोपीनाथ जी की घटित हुई है। उसके पश्चात बाबा ने गोपीनाथ जी के दर्शन किए और उसके पश्चात जब सब भक्तों ने पूछा बाबा वो कौन थे, तो देखिए बाबा ने क्या उत्तर दिया। वो साक्षात मधु पंडित जी थे जो कि यहाँ पर आए थे और मुझे उनके साथ दर्शन हुए हैं। देखिए मधु पंडित जी जिन्होंने गोपीनाथ जी को प्रकट किया और गोपीनाथ जी की बहुत लंबे समय तक सेवा करी है, वही मधु पंडित जी बाबा के दर्शन करने के लिए पधारे। किस प्रकार की हमने अनोखी लीला सुनी है। और बाबा ने फिर राधा गोपीनाथ जी के दर्शन किए। करने के पश्चात फिर सब लोग जो अंतिम दर्शन थे गोविंद देव जी के, वहाँ पर जाते हैं। देखिए अब राधा गोविंद देव जी के दर्शन करने जाते थे तो गोविंद देव जी किस प्रकार लीलाएं करते थे। देखिए आज भी गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए गए थे बाबा, तब राधा गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए पहली बार जब बाबा गए तो साक्षात ठाकुर जी बाबा के पास पीछे पीछे आ गए और मेन जो द्वार है, गेट है, वहाँ तक बाबा को छोड़ने के लिए गए।
बाबा ने उनके दर्शन किए, आंखों में विरह व्याप्तता, आगे चलते जाते थे, पीछे मुड़ के देखते जाते थे, रोते रहे। गोविंद देव जी के दर्शन करने के पश्चात किसी से बोल ना सके, बहुत देर तक ना बोल सके। लगातार उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। आधा पौना घंटा जब तक झांकी बंद नहीं हो गई अंदर जगमोहन में, वहाँ पे भी दर्शन किए। उसके पश्चात जब चलने लगे तो बार बार में पीछे मुड़े, आंखों में आंसू बह रहे हैं। तब बाबा ने बाद में, जब भक्तों ने पूछा कि बाबा बार बार क्यों पीछे मुड़ते थे, तब उन्होंने बताया कि मेरा लल्ला मेरे साथ साथ चल रहा था और मुझे कह रहा था कि बाबा आप पहली बार आए हो, मैं आपको गेट तक तो छोड़ने जाऊं। तो गेट तक मुझे छोड़ने का नहीं आया। जब मैंने उसे कहा कि नहीं बस बहुत है। देखिए बाबा जिनके यहाँ रमेश प्रभु जी के रुकते थे, मैंने बताया जब बाबा उनके यहाँ पहुँचे तो पीछे से कोई दो व्यक्ति मंदिर का बता के कि हम मंदिर से आए हैं और हमें मंदिर से आए हैं, और बहुत सारा प्रसाद वो लेकर आए थे, 56 भोग का, वो लेकर वहाँ पहुँच गए। और रमेश प्रभु जी के घर पे किसी को देखकर बोले कि आपके यहाँ पे जो संत आए हुए हैं, हम ये उनके लिए है, ये उनके लिए प्रसाद है। बोले किसने भिजवाया है? कि बोले मंदिर से भिजवाया गया है। अब देखिए बाबा रमेश अंकल के साथ में सब लोग, जो अनिरुद्ध प्रभु जी भी थे उस समय, सब लोग जब घर पहुँचे, तीनों दर्शन बाबा कर चुके थे, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी के। उसके पश्चात जब घर पे पहुँचे तब उनको ये प्रसाद प्राप्त हुआ। तब रमेश प्रभु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं, और पहली बार बाबा आए हैं, ना बाबा को कोई जयपुर में जानता है, ना बाबा किसी को जानते हैं, और मंदिर भी बाबा पहली बार दर्शन करने के लिए गए हैं। तब उन्होंने पता लगाया कि ये प्रसाद किसने भिजवाया था। तो मंदिर में जब पता चला, बोले हम तो किसी को प्रसाद ऐसे भिजवाते नहीं हैं। मंदिर वालों ने साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ से कोई किसी के घर जाकर प्रसाद देने नहीं जाता है, यहाँ ही से जिसको लेना होता है यहीं से लेके चले जाते हैं, और हमें जिसको देना होता है मंदिर उसे वहीं दर्शन करते समय ही दे देता है जो देना होता है। तो ये अनोखी लीला राधा गोविंद देव जी ने बाबा के साथ में करी। और भी गोविंद देव जी की लीलाएं हैं जो बाबा के साथ में घटित हुई है, वो हम सुनते रहेंगे। राधे राधे भक्तों। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।